मेरे जन्मदिन पर सबसे बड़ा तोहफा क्या मिला, ज़रा उसकी ही बात कर लें। तो सबसे पहली बात कि मेरे 52वां जो जन्मदिन मैंने मनाया, यानी 52 वर्ष पूरे हुए, 53वां जन्मदिन आप उन्हें कह सकते हैं। और आज से वैसे ही मेरा 53वां वर्ष शुरू हो गया, 53 ईयर्स बिगिन्स। अब मैं 53 साल का होना शुरू हो गया हूँ। पहला दिन क्या मिला मुझे मेरे जन्मदिन पर तोहफा, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे कोई भी तोहफा नहीं मिला। मेरे जन्मदिन पर मुझे कोई भी तोहफा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि एक बूढ़ा आदमी था। वो बूढ़ा आदमी अंधा था। लोग उससे कहते थे कि भाई तुम्हारी आँख का ऑपरेशन करा लो, ठीक हो जाएगा। लेकिन बूढ़ा कहता था, अरे मुझे आँख की क्या ज़रूरत है, मेरे तो 4 बेटे हैं। उन 4 बेटों की 8 आँख मेरी ही है, और उन 4 बेटों की तरफ से 4 बहुएं हैं, वो 8 आँख भी मेरे हैं। उसके अलावा मेरे बहुत सारे पोते पोती हैं, उनके आँख भी मेरे हैं। और बूढ़ा कहता था मेरे पास तो 15-20 आँख है, मुझे आँख की क्या ज़रूरत है। लोग समझाते थे बूढ़े को कि देखो भाई, आँख बनवा लो, अच्छा रहेगा। वो कहता था क्या ज़रूरत है, मेरे बेटे, मेरे बहुएं, मेरे पोते पोती, ये सब आँख तो मेरे ही हैं। अब एक दिन संजोग की बात, दुर्भाग्य की बात कि उस घर में आग लग गई। आग लगते ही सभी भागे। वो बूढ़ा को लोग भूल ही गए। बेटे निकल के आग के बाहर, बहुएं निकल कर आग के बाहर, पोते पोती निकल के आग के बाहर, क्योंकि उनके पास आंखें थी। सब बाहर निकल गए। बाहर निकले तो याद आया कि यार वो बूढ़ा तो अंदर ही रह गया। वो बूढ़ा अंदर ही रोता चिल्लाता रहा और उसमें जलकर मर गया। मरने से पहले उसने एक बात जरूर समझ गया था कि अपनी आंख ही देखने का काम आती है। उस बूढ़े को मरते समय एक ही बात का पछतावा था, काश कि मेरी अपनी आंख होती। यही वो बूढ़ा मैं ही हूँ। समझ लीजिए कि वो बूढ़े पिछले जन्म की मेरी ही कहानी है, कि उस बूढ़े को पिछले जन्म में तो समझ में आ गया था कि अपनी आंख ही देखने का काम आती है। जब कल मेरा जन्मदिन आया तो मैंने ध्यान से देखा कि मुझे कोई भी तोहफा नहीं मिला है, जबकि मेरे जीवन में 50-100 इतने तोहफे मैंने बांटे हैं। रैपिडेक्स तो मैं ऐसे ही दे देता था, किसी का ही बर्थडे हो, रैपिडेक्स स्पीकिंग कोर्स, या तरह तरह की। मैंने अपने जीवन काल में पता नहीं 50-100 गिफ्ट बांटे, लेकिन मुझे एक भी गिफ्ट नहीं मिला। आश्चर्य है। आश्चर्य की बात तो ये भी है कि मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी ये रही कि मेरे पास तो मेरे माता पिता है, मेरा भाई है, मेरी बहनें हैं, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। साहब आप कहाँ हैं? ये बात कल मुझे समझ में आने लगा। मैं एक दोस्त के पास कल गया था केक लेकर के। मेरे दोस्त ने कहा, ये केक तुम कहाँ से लाया? हमने कहा भाई खरीद के लाए। बोला तुम तो कुछ काम करते नहीं हो, फिर ये पैसा कहाँ से आया? या तो ये पैसा तुम्हारे माता पिता का है, या ये पैसा तुम्हारे भाई का है, या ये पैसा तुम्हारे बीवी का है। तुम्हारा क्या है? जिस दिन अपनी कमाई का केक लाना, हम जरूर खाएंगे। उसकी बात में दम थी। जैसे कि मुझे जितने भी लोकल लोग हैं सब जानते हैं कि मैं कोई भी काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा अहंकार ये है कि मेरे पिताजी हैं, मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरे पास पैसा है। पर साहब मेरा अपना क्या है? कुछ नहीं। इनमें से मेरा अपना कुछ भी नहीं है। दूसरा जो एक दोस्त था, उसको मैंने अपने दोस्त जन्मदिन पर बुलाया था। महिला दोस्त है, फीमेल है। अब महिला ने कहा कि भाई बाइक मंगाओ, हम चलते हैं। तो हमने कहा कि भाई बाइक तो हम चलाते नहीं हैं। बोला फिर कार मंगाओ। बोला कार मेरे भाई का है। साइकिल चलाते हो? हमने कहा नहीं, साइकिल भी नहीं चलाते। तब मेरे दोस्त ने कहा कि 52 साल उम्र हो गई, साइकिल तुम चलाते नहीं, बाइक तुम चलाते नहीं, कार तुम चलाते नहीं, तो फिर करते क्या हो? एक असफल जीवन मैं जी रहा हूं। अगर मुझे सफलता मिली तो सिर्फ एक चीज में सफलता मिली, असफल होने में सफलता मिली। आई एम सक्सेसफुल टू बिकम एन अनसक्सेसफुल पर्सन। मेरी एक ही सफलता है कि मैं एक असफल आदमी हूं। सॉरी। प्यारे दोस्तों, मैं कई बार महसूस करता हूं, मेरा जो अपना बाइक है, मुझे बाइक चलाना नहीं आता। मुझे कभी कभी कहीं जाना होता है, आना होता है, किसी को भेजना होता है, लाना होता है, तो मुझे अपने बेटे के आगे बोलना पड़ता है, कभी हाँ कभी ना।
उसका मूड रहा तो जाएगा, नहीं मूड रहा तो नहीं जाएगा। यानी कि अगर मुझे खुद ड्राइविंग आती तो काम आता। आज मेरे पास बाइक है, चलाना नहीं आता। ये वही बूढ़े की कहानी है, आँख अपनी नहीं है तो फिर आप नहीं देख सकते। ये आपसे मैं इसलिए कह रहा हूँ, अपनी आँख दुनिया देखने का काम आती है, आपका अपना हुनर ही आपके जीने का काम आता है। मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, कमी है, वो मैं इस दुनिया को बताना चाहता हूँ। मेरा साइकिल नहीं चलाना मेरा सबसे बड़ा दोष है। अपने बच्चे को प्रोत्साहित कीजिए, उसे साइकिल खरीद के दीजिए, नया नहीं तो सेकेंड हैंड दीजिए। जो बच्चा साइकिल चलाएगा वही बाइक चला पाएगा, वही कार भी चला पाएगा। वैसे तो एक्सेप्शन कुछ भी है, कोई भी चला सकता है। मेरा सबसे बड़ा अभागापन है कि ना मैं साइकिल चलाता हूँ, ना मैं बाइक चलाता हूँ, ना मैं कार चलाता हूँ। मेरे पास तीनों है। आप मेरे घर में आए, आपको बाइक भी दिखेगा, साइकिल भी दिखेगी, कार भी बाहर खड़ी है। मुझे चलाना नहीं आता। प्यारे दोस्तों, अपनी आँखें देखने का काम आती है। आप सभी से कहना चाहता हूँ, सब कुछ होते हुए भी भूल जाइए। किसी और का चीज़ आपके काम आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। वो कविता है ना, भाई सूरज इसे जगाओ, भाई पवन इसे हिलाओ, ये आदमी जो सोया पड़ा है जिस दिन जागेगा बहुत पछताएगा। आज मुझे पछताना पड़ रहा है। 53 साल की उम्र में आज मुझे समझ में आता है, न साइकिल चला सकते हैं, न बाइक चला सकते हैं, न कार चला सकते हैं, न कभी नौकरी करने में मन लगा, न कोई एक्टर बन पाए, और यूट्यूब फेसबुक की हालत जो है आपसे छिपी नहीं है। तो फिर जीवन में किया क्या? असफलता ही असफलता हाथ लगी। बस एक चीज़ मुझे मिला, मेरे राम। मैंने राम की कमाई खूब की। बचपन से आज तक एक काम मैंने बिना कंजूसी किया है, राम को कमाया है। मेरे भगवान राम, और राम मिल गए, समझिए सब मिल गया। और इसके उल्टा आपके पास सब है, अगर राम नहीं है तो माफ़ कीजिएगा साहब, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो जो परम सत्य है, जो परम धन है, वो मेरे पास है। हाँ, मेरे पास रुपए पैसे मेरे अपने नहीं है। मुझे तो अपना जन्मदिन भी अपने पैसे से मैं नहीं मनाया। इतना निकम्मा जिंदगी जीने वाला मैं सरोज पांडे। बस मेरे पास राम है, और राम है तो सब है। लेकिन आप सब ऐसा नहीं करें। अपने बच्चे से कहिए खूब पढ़े लिखे, इतना पढ़े कि अपना जन्मदिन अपने पैसे से मनाए। मैं तो अपने बारे में ये भी कह सकता हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी तो अपनी पत्नी को मुंह दिखाई देने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे, वो भी मैंने अपनी माँ से लेकर दिया था। फकीरी में मैंने एक बात सीखा है, मेरी पूरी शक्ति लग गई देवरा बाबा ओशो और सदगुरुओं के सेवा में, उनके धर्म साधना में। इस चक्कर में मैं दुनियादारी नहीं कमा सका। और बड़ा अजीब बात है, अगर आप धन के पीछे दौड़ेंगे तो फिर ईश्वर के पीछे दौड़ने का मन नहीं करेगा, और जो ईश्वर के पीछे दौड़ेगा उसको धन कमाने में मन नहीं लगेगा। और दोनों कमाने के लिए कोई दौड़ता हो, ये झूठ बात है, ऐसा होता ही नहीं है। अगर कोई आदमी धन कमाने के लिए भी दौड़ रहा है, और निश्चित रूप से ईश्वर कमाने की तरफ नहीं दौड़ेगा। वो सोचेगा मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। और जो ईश्वर को कमाने के लिए दौड़ रहा है, वो ईश्वर के लिए दौड़ रहा है। धन मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। क्या दोनों एक साथ कमाया जा सकता है? मेरे हिसाब से नहीं कमाया सकता, लेकिन ज़रूरत तो है। भगवान करे मेरे वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं मुझसे कुछ सीखें। मेरे हर वीडियो में जो कुछ भी मैं कहता हूँ उसका उद्देश्य है, और उद्देश्य है कि जो गलती मैंने की वो आप न करें। मैंने अपने 52 साल के जीवन को कुछ शब्दों में समेटा, यही कहता हूँ। पढ़ाई लिखाई में लापरवाही जब मैं देखता हूँ किसी की भी, बहुत दुख होता है। ये एक हथियार है, अस्त्र है, शस्त्र है, जो आपकी रक्षा भी करेगा और आपको आगे भी बढ़ाएगा। जो बच्चा बढ़िया से पढ़ लिख लेता है, हो सकता है कि उसकी एक अच्छी नौकरी लग जाए। बहुत कंपनियां हैं, रेलवे, बीसीसीएल, सेल, कितना नाम लीजिएगा, इंजीनियरिंग, डॉक्टर। पढ़ा लिखा आदमी के पास नौकरी हो सकता है, होना भी चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है, समाज आपको नहीं पूछेगा। इस समाज से मैं लगभग पूरा का पूरा डिस्कनेक्ट हो चुका हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं समाज के रीति रिवाज पर चला ही नहीं, आगे भी नहीं चलूँगा। मैं वही करूँगा जो मुझे अब तक सही लग रहा है। गलती होगी छोड़ देंगे, लेकिन आपके लिए वो राह नहीं है। मेरे हर दर्शक से मैं यही कहूँगा, मेरी गलतियों से आप सीखें, दूसरों की गलतियों से आप सीखें, अपनी गलतियों से सीखें। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अपने गलतियों से सीखें, सब ठीक हो जाएगा। बच्चों से मेरा विशेष, आज ही मैं देख रहा था
कि किसी बच्ची ने, उसके माता पिता ने उसको मोबाइल फ़ोन नहीं दिया खरीद करके, तो उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। एक 17 साल की लड़की जो इंटरमीडिएट में पढ़ती है, अखबार का न्यूज़ था, उसको उसके पिता ने उसको एंड्रॉयड मोबाइल नहीं दिया तो उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। ये कैसी नासमझी है। जीवन कितना विराट है वो उस बच्ची को समझ में नहीं आया। 17 साल की बच्ची को समझ में नहीं आया कि इतने विराट जीवन ईश्वर ने आपको दिया है और एक मोबाइल के लिए आपने ऐसा स्टेप लिया। उसी तरह से मैं दूसरे तरफ भी देखता रहता हूँ कि लोग कैसी कैसी गलतियाँ करते हैं एजुकेशन के बावजूद भी। लेकिन अगर आपको राइट एजुकेशन मिले, सम्यक शिक्षा मिले, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। तो पहली जो मेरी राय है, बच्चों को शिक्षा मिल सके तो बहुत बढ़िया, नहीं मिल सके चोरी करो, मांग लो, छीन लो, एजुकेटेड बनो, बी एजुकेटेड। दूसरी बात जो मैंने कहा धन कमाने की, लगभग 15-16 साल के होते ही बच्चों का धन की तरफ झुकाव होना ही चाहिए। पैसे कैसे कमाएं, पैसे कैसे बचाएं, उसकी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। हर माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चे को थोड़ा मनी ओरिएंटेड भी बनाए। पैसे कमाना, पैसे बचाना एक आर्ट है जिसका प्रशिक्षण बच्चे को मिलना ही चाहिए। 17-18 वर्ष तक होते होते बच्चे को पैसे कमाने का मार्ग मिल जाना चाहिए। 22 से 26 साल के भीतर बच्चे का नौकरी अगर मिल जाती है, सोने पे सुहागा। तो पहला जोर मैं दूंगा कि बच्चों को एजुकेशन मिले, दूसरा जोर रहेगा नौकरी मिले, और अंत में तो यही कहूँगा, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से सीखिए। आप सभी ने मुझे समय दिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।